नहीं सर, सर्च वारंट कोर्ट से लेके आइए आप। पूछूंगी सर, पूछूंगी मैं, मेरा राइट बनता है। कोई राइट नहीं तेरा। क्यों कितने जोर से बोले, मेरे छोटे छोटे बच्चों को आप कितना वो कर रहे हो, कितने डरे हुए हैं सर। एक बार फेस देखो। 97 CRPC, 100 CRPC, 47 CRPC, अच्छा। 41 CRPC, 57 CRPC। ठीक। क्या कोई पुलिस वाला ज़बरदस्ती आपके घर में घुस सकता है? अगर ज़बरदस्ती कोई पुलिस ऑफिसर आपके घर में घुसता है तो आप क्या कर सकते हैं? आज के इस वीडियो के अंदर आप जान जाएंगे, तो इस वीडियो को आप लाइक शेयर ज़रूर करें। और अगर कोई नया व्यूअर हमारे चैनल पर आया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी हमारे चैनल पर आती रहती है समय समय पर। तो दोस्तों, जाहिर सी बात है, पुलिस किसी के घर में किस कंडीशन में घुसती है? जब वो किसी की तलाश में आई हो, या किसी चीज़ की तलाश में आई हो, किसी सबूत की तलाश में आई हो। क्या अगर उसको ये लग रहा है कि फला घर के अंदर वो चीज़ है, या कोई व्यक्ति जिस सस्पेक्ट की वो तलाश कर रही है वो फला घर के अंदर है, तो क्या उस घर में बिना मालिक की परमिशन के घुस सकती है क्या? आपका लॉजिक क्या कहता है? आपके घर के अंदर आपकी बहन है, आपकी माँ है, आपकी बेटी है, जो हो सकता है कि रूढ़ी के हिसाब से पर्दा करती हूँ, फिर ये अंदर घुस जाएंगे? क्योंकि लो तो ये कहता है सूर्य अस्त होने के बाद और सूर्य उदय होने से पहले किसी महिला ने कोई क्राइम किया है ना, उसको आप गिरफ्तार कर नहीं सकते। यानी किसी महिला को आप सूर्य अस्त होने के बाद और सूर्य उदय होने से पहले गिरफ्तार नहीं कर पा रहे, लेकिन घर में घुस जा रहे हैं, तो थोड़ा सा लॉजिकल लगता है कि यार आपके घर में घुस सकते हैं क्या? जब हम गिरफ्तार ही नहीं कर पा रहे जिसने क्राइम किया है उसको, तो हम ऐसे घर में कैसे घुस सकते हैं जिस घर में महिलाएं रहती हैं? हाँ, लेकिन लो के पॉइंट पे हम बात कर रहे हैं। मान लीजिए कि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने कोई अपराध किया है, और वो अपराध ऐसा है जिसमें उसकी गिरफ्तारी की जा सकती है बिना वारंट के। किसी भी कॉग्निजेबल ऑफेंस के अंदर पुलिस को यह अधिकार है कि वो ऐसे व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। कहीं मजिस्ट्रेट के पास जाके वारंट लाने की आवश्यकता पुलिस को नहीं है। अब वो व्यक्ति आपके घर का मेंबर है जिसने ऐसा अपराध किया है जिसको पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है, लेकिन वो आपके घर पे नहीं है, पुलिस आपके घर पे आ रही है। उस कंडीशन के अंदर जब पुलिस आपके घर पे आ रही है पूछताछ करने के लिए, तो वो एंटर होना चाह रही है, तो आप इनकार कर सकते हैं उसे कि सर आप अंदर नहीं आ सकते, आप मुझे वारंट दिखाइए कि आप मेरे घर में क्यों आ रहे हैं, सर्च वारंट दिखाइए, आप मांग कर सकते हैं। अगर वो पुलिस ऑफिसर ये कहता है कि जो इस व्यक्ति की गिरफ्तारी करने आए हम, वो व्यक्ति आपके घर के अंदर है और मैं उसको गिरफ्तार करना चाहता हूँ, आप हट जाइए, मुझे परमिशन दीजिए अंदर जाने की, इस कंडीशन में भी आप मांग तो कर ही सकते हैं सर्च वारंट की। लेकिन उसके पास ये रीज़न है, वो बेस है, उसके पास ये पक्की खबर है, ये सूचना है कि जिस व्यक्ति की पुलिस गिरफ्तारी करने आई है वो आपके घर के अंदर है। उस कंडीशन में वो आपको कहेगी कि देखो वो व्यक्ति आपके घर के अंदर है, अगर आप परमिशन नहीं देंगे तो हम ज़बरदस्ती घर के अंदर घुस जाएंगे, क्योंकि ये पुख्ता खबर है कि वो घर के अंदर है और उसको बिना वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता है। पुलिस के पास वारंट है, 47 CRPC के अंदर वारंट है, तो वारंट दिखा करके, और बिना वारंट के है लेकिन वो श्योर है कि वो बंदा अंदर है, तो उस कंडीशन में भी आपसे बोलेगी, आप इनकार करेंगे, वो आवाज़ लगाएगी कि भाई अंदर कोई पर्दे वाला हो तो हट जाना, हम अंदर आ रहे हैं, और फिर वो फोर्स का इस्तेमाल करके, चाहे वो उसके दरवाजे को तोड़े, खिड़की को तोड़े, छत से चढ़े, वो उस कंडीशन में चढ़ सकती है, क्योंकि यहाँ पर वो श्योर है और एक्चुअल में आप भी श्योर है कि वो अंदर है। उसी कंडीशन में वो एफर्ट करेगी अंदर घुसने का। अब अगर वो वहां पर नहीं था तो आपके पास ये सिचुएशन आ गई कि आप उस पुलिस वाले पे केस कर दो, ये कहते हुए कि जबरदस्ती पुलिस घर के अंदर घुसी, फला व्यक्ति घर में नहीं था, मिला भी नहीं है पुलिस को, जाहिर सी बात है, लेकिन जो खबर थी पुलिस के पास वो झूठी थी, वो भी कंफर्म नहीं थे, एक्चुअल में वो संदेह में थे कि यार लगता है अंदर ही है वो, और संदेह वाली कंडीशन में उनको एंटर करने से रोकता है कानून। वहाँ कहता है कानून कि अगर संदेह है तो भाई वारंट लेके आ, सर्च वारंट, संदेह में अंदर नहीं जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे व्यक्ति की बात हटा करके भाई इस घर के अंदर सट्टा काम होता है, या इस घर के अंदर कोई अवैध कारोबार होता है, या फला मकान के अंदर कोई चोरी का सामान रखा गया है, शक है पुलिस को, तो आप वो ज़बरदस्ती अंदर घुस जाए तोड़ करके, नहीं, मस्ट बी श्योर, उस कंडीशन में एंटर होगी जहाँ पे संदेह है, वहां पर वो परमिशन लेके आएगी, यानी वारंट लेके आएगी, सर्च वारंट, उसके बाद ही अंदर घुसेगी। तो हमेशा अगर पुलिस आपके घर में घुसने का प्रयास कर रही है तो आप इनकार कर सकते हैं उसे घर में घुसने से। पुलिस कई बार आपके पास पूछताछ के लिए आती है, कई बार आपसे किसी प्रकार की कोई गवाही के लिए आती है,
उस कंडीशन में वो आपके घर पे आ रही है तो आप परमिट करेंगे उसको एंटर आने के लिए, अंदर आने के लिए, तब तो अंदर आ सकता है। अदरवाइज आप उस कंडीशन में भी इनकार कर सकते हैं, नहीं भाई अंदर नहीं आएंगे आप, बाहर चलो, या थाने पे आ रहा हूँ मैं, पूछताछ करनी है तो फला जगह कर लो, अंदर नहीं आने दूंगा मैं, मना कर सकते हो। तो कुल मिलाकर के जहाँ पे अक्यूज़ वाली बात है वहाँ पे पुलिस को श्योर होना ज़रूरी है कि मुलजिम अंदर है। उस कंडीशन में वो कहेगी, आपसे परमिशन मांगेगी, आपको देना चाहिए अगर वो अंदर है तो, नियम तो ये कहता है, लेकिन आप नहीं देते तो वो फोर्स का इस्तेमाल करके अंदर घुस जाएगी 47 CRPC में। अब एक वीडियो के अंदर महिला ने बहुत ज़बरदस्त काम किया, उनको रोका, उनको बोला, उनसे टोका, उनको कहा कि भाई आपके पास वारंट है, दिखाओ मुझे कहाँ है वारंट। उस घर में महिला है और बच्चे हैं। ये चीजें क्यों कर रहे हो? करेंगे क्यों नहीं सर, आप ऐसे जबरदस्ती घर में घुस रहे हो। मुजरिम मैं कोई नहीं सर, सर्च वारंट कोर्ट से लेके आइए आप। और सर्च वारंट की जरूरत तुम्हें आती है पुलिस ने? क्यों नहीं आकर दिया? आप इतना कानून तो हमें भी पता है, सर्च वारंट की जरूरत होती कि नहीं होती। कोई नहीं, आप देखो, आराम से देखो। कितने जोर से बोले, मेरे छोटे छोटे बच्चों को आप कितना वो कर रहे हो, कितना वो रहे हो, क्या कर रहे हो, कितने वो कितना डरे हुए हैं सर। एक बार फेस देखो। हाँ सर, मैं तो पूछूंगी, आप घर में आ रहे हो तो सर्च वारंट को लेंगी सर मैं, ये मेरा राइट है सर। मैंने आपको आते ही लो ये कहता है कि भाई जब महिला है और बच्चे हैं उस घर में तो आप एंटर ना हो, बच्चों के सामने तो वर्दी को नहीं लाना चाहिए। किसी बच्चे ने कोई क्राइम कर दिया, उस व्यक्ति को, उस बच्चे को पुलिस गिरफ्तार करने जाएगी तो वो सादा वर्दी में जाएगी, वर्दी बच्चों से दूर रहेगी। वकील हम लोग जाते हैं पैरवी करने के लिए, हमें काला कोट दूर रखने के लिए कहा गया है। बालक के मामलों में जेजेबी किशोर न्याय बोर्ड है जहां मामले चलते हैं बच्चों के, जो अंडर 18 हैं, उन्होंने कोई अपराध कर दिया है तो वहां वर्दी और कोट दोनों दूर रहेंगे। आप घर में घुस रहे हो वर्दी पहन करके, वहाँ बच्चे हैं छोटे छोटे और महिलाएं, वहाँ पे कोई जेंट्स नहीं है। उस कंडीशन में ये जो महिला है जिसके घर में पुलिस घुसती है, वो उस बच्चों को लेकर के जाकर के अपने नज़दीकी किशोर न्याय बोर्ड के अंदर, ये चाइल्ड वेलफेयर कमेटी बनी हुई है, उस चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के समक्ष बच्चों को ले जाएं और उन बच्चों से शिकायत करवा सकते हैं चाइल्ड वेलफेयर कमेटी में। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी ऐसे पुलिस वालों के खिलाफ शिकायत दर्ज कर सकती है जो घर में घुसे थे बच्चे की उपस्थिति में, वर्दी को पहन करके, नहीं घुसना था उनको, तो परिवादी हो जाएगी चाइल्ड वेलफेयर कमेटी। इसके अलावा ये जो महिला है, जो महिला घर के अंदर है, उनके साथ अगर किसी प्रकार से कोई अभद्रता, कोई किसी प्रकार से छेड़छाड़, बदतमीजी, गाली गलौज कुछ किया गया है तो वो महिला भी स्वयं मामले को दर्ज कर सकती है। तो इतने गट्स नहीं होते आमतौर पर पुलिस वालों में कि वो घर में घुस जाएं। 47 जो सेक्शन है CRPC का, उसमें भी पहला शब्द वारंट है, सर्च वारंट, वारंट के बाद ही तलाशी। लेकिन कुछ कंडीशन में जहाँ पे कंफर्म है कि मुलजिम अंदर है, उस कंडीशन में एंटर हो सकती है। और वो बहुत गट्स वाले पुलिस वालों का काम होता है कि वो घर में घुस जाए, और या फिर वो गुस्सा है जिसको पता ही नहीं है कानून। फॉर एग्जांपल जो बता के गए, मैडम ने सवाल पूछा कि कौन से कानून में आप घर में आओ, तो आप सुन लीजिए इनकी बातें। आपका घर है क्या ये? हाँ मेरा घर है। और आपके नाम है? CRPC में आपके वो पावर का ना, कौन से आर्टिकल में आपको पावर दी गई, कौन सी धारा में आपको पावर दी गई, मेरे को बताइए आप। 97 CRPC, 100 CRPC, 47 CRPC, अच्छा। 41 CRPC, 57 CRPC, ठीक है सर, 58 CRPC, कोई बात नहीं, सारी CRPC पावर कोई बात नहीं सर। तो दोस्तों जो धारा इन्होंने बताई कि साहब 41 CRPC जो है वो बिना वारंट की गिरफ्तारी का राइट देती है पुलिस को, तो यहाँ सर्च वारंट की आवश्यकता ही नहीं है। जहाँ जिस जगह पे वो ऑफेंस कर रहा है वहाँ पकड़ ले। अब घर वाली कंडीशन आती है, घर के अंदर है तो वो बता दिया मैंने किस तरीके से एंटर होगी, किस कंडीशन में नहीं होगी। दूसरा इसने बोला भाई ने 47 CRPC, मैंने बता दिया किस तरह से 47 CRPC का इस्तेमाल कर सकती है पुलिस। इसके बाद जितनी भी धारा इन्होंने बताई वो खुद के खिलाफ बताई हैं। 57 CRPC जो बता रहे हैं ये, उसके अंदर तो पुलिस घर के अंदर तलाशी, क्या पुलिस का काम ये है कि भाई 24 घंटे में उस व्यक्ति को तुम न्यायालय के समक्ष पेश करेगी, उससे देरी नहीं होनी चाहिए। जिसको गिरफ्तार किया 24 घंटे में पेश करना, ये बात कर रहा है 57 CRPC। फिर बताता है 58 CRPC जिसमें गिरफ्तार किए गए, जो बिना वारंट के गिरफ्तार किए गए व्यक्ति हैं, उनकी सूचना दी जाएगी जिला मजिस्ट्रेट को, ये बताता है 58। इसमें भी कोई मतलब नहीं है जो पुलिस वाला बताया गया उनको। 97 CRPC बताया जिसमें तलाशी वारंट की आवश्यकता है और उस व्यक्ति की तलाशी हो सकती है जिसको कस्टडी में रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट में रखा गया है, सदोष परिरोध में है वो व्यक्ति, वो पीड़ित है जिसकी तलाशी की जानी है। यहाँ पे मुलजिम की तलाशी की बात आ रही है तो 97 तो लागू नहीं हो रहा उस कंडीशन में। फिर 100 भी बोल दिया उसने, 100 भी इसमें लागू नहीं हो रहा क्योंकि सब जगह तलाशी वारंट की बात आ रही है। तो दोस्तों
जो इस तरीके से जो इस्तेमाल करना चाह रही है पुलिस कानून का घर में घुसने का, उसका तो इस्तेमाल नहीं कर सकती। एक सेक्शन जो बताया नहीं उस पुलिस ऑफिसर ने, वो ये है 165, जहाँ पे पुलिस को ये पता है कि यार फला जगह पे कोई घर है या कोई स्थान ऐसा है जहाँ पर कोई साक्ष्य पुलिस को मिलेगा, कोई वस्तु मिलेगी। अगर वहाँ पे अगर डिले करेंगे, अपन जाने में देरी करेंगे या वारंट लेने जाएंगे, समय लग जाएगा, तो उस कंडीशन में वहाँ पे जो सबूत है, जो वस्तु है, उसके साथ कोई छेड़छाड़ हो सकती है, नष्ट हो सकता है, तो वो तुरंत बिना वारंट के पहुँच करके उस स्थान की तलाशी ले सकते हैं। ये लो है। और वही वाली बात आ गई कि भाई मामला इतना अर्जेंट है, वो इतना ज़रूरी है कि इसमें डिले होगा तो दिक्कत हो जाएगी, वो वाली कंडीशन है। जिस प्रकार मैंने कहा कि बंदा अंदर है, अगर पुलिस के पास जाएंगे वारंट लेने, तब तक तो वो भाग जाएगा, तो घुसना ज़रूरी है उसको पकड़ने के लिए, वो वाली कंडीशन है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी कि इतना ईजी नहीं है पुलिस का आपके घर में घुसना, और घुसती है तो आप केस कर सकते हैं, जो मैंने तुम्हें बता दिया। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।